नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज, रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। कड़ाके की ठंड में पटना में छात्रों पर लाठी और पानी। किसानों का पंजाब बंद, क्या दिल्ली का रास्ता खोलेगा? समय के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। किसान संगठनों द्वारा पंजाब बंद का आह्वान, व्यापक असर आज दिखाई दिया। आपात सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया था। बंद से 200 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रही। बंद का उद्देश्य आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को समर्थन देना था, जो किसानों की मांगों को लेकर पिछले 26 नवंबर से आमरण अनशन पर है। उनको आमरण अनशन करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। डल्लेवाल विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर है। महत्वपूर्ण मांगों में किसान एमएसपी, नरेगा का 200 दिन का रोजगार गारंटी का कानून और किसानों का ऋण माफ करना, तमाम मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज के बंद के विषय में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हमारी मांगों को सरकार नजरअंदाज ना करे। हमारी मांगों पर सरकार को विचार करना होगा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार समूह बॉर्डर पर, खरौनी बॉर्डर पर दीवार खड़ी करके रोक दिया है। किसान पिछले फरवरी से दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन समूह बॉर्डर पर रोक देने से समूह बॉर्डर पर, खरौनी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। की मांग पूरे देश के किसानों को है। पंजाब बंद का विरोध प्रदर्शन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहा। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने डल्लेवाल की सेहत को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नजर रखा हुआ है। डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार क्या कर रही है, यह सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नजर रखे हुए है। इसकी समीक्षा के लिए कल 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सेहत का समीक्षा करेगी। डल्लेवाल ने पंजाब सरकार के डॉक्टरों की टीम गई थी उपचार देने के लिए, लेकिन उन्होंने उपचार लेने से मना कर दिया। उनको उपचार लेने के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि डल्लेवाल ने उपचार लेने से मना कर दिया है, तो किसी के बिना अनुमति के उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। किसान एमएसपी को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर, खरौनी बॉर्डर पर एकजुट हुए हैं। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे गांधीवादी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है, सरकार डल्लेवाल को जबरन उठाना चाहती है और उनका आमरण अनशन तोड़वाना चाहती है। 35 दिनों में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पत्र लिखा गया, लेकिन उनकी मांगों पर गौर आज तक नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार पर कोई निर्देश नहीं दिया है, जिससे किसान राजधानी में जाकर अपना धरना प्रदर्शन कर सके। रोड सरकार ने बंद की है, उसे खोलने की मांग सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश नहीं दिया है। दिन प्रतिदिन डल्लेवाल की सेहत गिरती जा रही है। क्या उनकी गिरती हुई सेहत किसानों को एमएसपी दिलवा पाएगी, या दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज केंद्र सरकार को सुना पाएगी? क्योंकि एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार लाएगी। यहाँ पंजाब और हरियाणा सरकार को तो केवल बीच में रोकने के लिए खड़ा किया गया है।
सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार को आदेश निर्देश देना चाहिए कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। किसानों की समस्या दिल्ली जाने की है और सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा में उलझी हुई है। अगर रास्ता खुल जाए तो किसान दिल्ली पहुंचकर अपनी बात रख सकें, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि शांतिपूर्ण तरीके से आम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों को दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। किसानों को दिल्ली जाने के लिए संज्ञान सरकार लेगी, सुप्रीम कोर्ट लेगी, कौन लेगी या तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी खबर है, बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा की 17वीं परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर छात्र धरना दे रहे हैं। छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने कहा, आज लाठियां खा रहे छात्र आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन को गांधी मैदान तक लाने में कुछ साजिश है और बीजेपी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। आज छात्र आंदोलन को प्रशांत किशोर के निर्देश पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच छात्रों पर लाठियां चार्ज हुई। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की बात राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली के छिपाने के लिए है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। यह प्रयास बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे देश में पेपर लीक के माफिया जाल बिछा रखा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, इमरजेंसी से बुरे दौर की याद दिलाती है। ये कोई चाँद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया। उन्होंने कहा, छात्रों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल का भी मैं कभी समर्थक नहीं रहा। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से समझा बुझाकर उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने लाठीचार्ज के सिलसिले में आज प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा, प्रशांत किशोर को 4 दिन पहले राजनीति में आए हुआ है, जिसने बिहार की तुलना सूडान से की थी, जिससे बीपीएससी छात्रों को लाठी से पिटवाया। पप्पू यादव ने गवर्नर से सीसीटीवी के आधार पर जांच कराने और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अभ्यर्थियों की आवाज दबाने के लिए कड़ाके की ठंड में पानी और लाठी चलाना अमानवीय है। अभी तक सारे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है और न ही सरकार की तरफ से कोई मंत्री अधिकारी छात्रों से मिला है। उनको आश्वासन भी नहीं मिला है। छात्रों को एक तरफ जहां नियुक्ति पत्र की खुशियां होनी चाहिए,
वहीं लाठियों का आंसू मिल रहा है। नमस्कार। जय संविधान।